कलिजुग को 5,000 साल भोग होगा। 4,32,000 कलिजुग को भोग नहीं होगा। 32 प्रकार पाप के अनुसार कलिजुग का आयु कट के कलिजुग को 4,800 साल से 5,000 भोग होगा। जब कलिजुग का अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर की पहले अरुण स्तंभ के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठेगा और गिद्ध पक्षी बैठ चुका है, पहला संकेत। दूसरा, जगन्नाथ मंदिर की अमला बेढ़ा से पत्थर गिरने लगेगा और वो भी हो चुका है। तीसरा, जगन्नाथ मंदिर की नील चक्रों पर गिद्ध पक्षी बार बार बैठेगा, वो भी हो चुका है। चौथा, जगन्नाथ मंदिर का जो पतित पावन ध्वजा बार बार नील चक्र पर नहीं रहेगा, वो कहीं गायब हो जाएगा। पंचम, जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र को वज्राघात होगा और ध्वजा जल जाएगा। आकाशु वज्र पड़िबलो बौलो जली देव भूमंडल श्री जगन्नाथन को रत्न चंदुआरे लगी बजे से जे अन्नड़, यानी जगन्नाथ का रत्न चंदुआ और पतित पावन ध्वजा को वज्राघात रे जल गया। इसका कारण कलिजुग का ध्वजा पतित पावन अब नहीं है। कोई भक्त उद्धार होने का अब समय नहीं है। बस भक्त लोग सत्ययुग को जाएंगे और जो कल्कि का समर्पण में आएंगे वही सत्ययुग मानव बनेंगे। और फिर षष्ठ लक्षण, कल्प बट घात हेब जेते बेले नीलांचल छड़ी जीवे मदन गोपाले, यानी कल्प बट का डालियां जब टूटेगा तब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी क्षेत्र को छोड़ के मानव रूप में जन्म लेंगे। और फिर भी लिखे हैं अष्टम लक्षण, जब जगन्नाथ मंदिर की रोषशाला को वज्राघात होगा तब जानो जगन्नाथ जी क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण कर लिए। वो भी हो चुका है, वो 2005 मसीहा में हुआ था। इतने करीब नहीं, 5 मसीहा का बात बता रहा हूँ। और 5 मसीहा के बाद कल्कि का अवतार हो चुका है। पर ये संसार के लिए इतना आसान नहीं है। भारत की सभी लोगों को इसका जानकारी नहीं है। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उन लोगों के लिए जानकारी है, क्योंकि दूसरे लोगों को इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं। तो 2005 में ये तत्व कल्पवट घात हुआ। समुद्ररू लहड़ी माड़ीण आसब बिरजा मंडल जाक भसाईण देव, समुद्ररू बतास उठिब कल्पवट डाल मोर भांगी पकाइब, यानी समुद्र से टर्नाडो आया। अचानक शाम 5:45 पर भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिसर में जो कल्प वृक्ष उसका डालियाँ टूटा दिया। तब जानो कल के अवतार होने की समय हो गया। और फिर भी लक्षण बने हैं। नवमा लक्षण, श्री जगन्नाथ का रत्न चंदवा में आग लग गया। रत्न सिंहासन पर रक्त चिटा बार बार पड़ेगा, वो भी हो गया। नीति में जगन्नाथ जी दिखाई नहीं देंगे। हाथ की जो चुल्लू में पानी में प्रभु दिखाई देते हैं प्रसाद से पहले, वो नहीं दिखाई देंगे। बार बार प्रसाद मिट्टी में दफन होगा। और क्या लक्षण, जगन्नाथ मंदिर से चोरी होगा, भक्त लोगों का हतादर होगा। जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर राजा ठाकुर दिव्य सिंह देव रहेंगे, अभी हैं। और आखिर राजा इसलिए उनका कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो फिर दूसरा राजा कहाँ से आएंगे। ये भी 600 साल पहले लिखे थे, वो भी हो गया। और उसका साथ साथ जगन्नाथ क्षेत्र से और भी संकेत, 22 पाहचे मीनो खेलुथिब सिंहासन रे वरुण। अरे सिंहासन पर तो जगन्नाथ जी, पर ये भविष्य पुराण लिख दिया। जब जगन्नाथ क्षेत्र में जो 22 पावच है, वैकुंठ को जाने के लिए 22 पाहच है। जब आप वैकुंठ जाएंगे ना तो 22 पाहच को चढ़ के जाना पड़ेगा। वो मर्त्य वैकुंठ है, आदि वैकुंठ है। तो अच्युतानंद ने लिखे, ऐसे समय आएगा समुद्र आके जगन्नाथ मंदिर के 22 पावच पर जल समाहित करेगा। उसी समय जगन्नाथ जी बिरजा क्षेत्र पर लीला करेंगे मानव रूप कल की रूप से। और सिंहासन रे वरुण मक्का मदीना रे घोर युद्ध है। वो मक्का मदीना किसके लिए? एक पवित्र क्षेत्र है अलग धर्म का, जहां पर क्या होगा, घोर युद्ध होगा। आप लोगों को क्या आभास आता है मक्का मदीना में बड़ा युद्ध होने की? अभी क्या चल रहा है मिड ईस्ट में? मिड ईस्ट में इसराइल और कुछ मुस्लिम कंट्रियों के साथ जो चल रहा है ना, नहीं अकल में डालो। हाँ, और करीब समय है मक्का मदीना में बड़ा युद्ध होगा। और वही युद्ध जानो, जब मक्का मदीना में युद्ध होगा उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में समुद्र किनारे लंकर आएगा। वो तत्व करीब है। और मक्का मदीना पर युद्ध लगने के लिए करीब कम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। मानो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगा।
और 22-5 पर समुद्र आएगा और सारे गठबंधन दिखाई देता है, मध्य प्राच्य में बड़ा वार होने वाला है। तो इसका कारण धर्म संस्थापना का समय करीब है। मनुष्य का जो जीवन है ना, ऐसे कीड़े की तरह रास्ता में बिखर जाएगा। समय नहीं है, समय को मानो, प्रभु से शरण लगाओ, प्रभु हमको थोड़ा कृपा करो, आपका दर्शन कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है, कोई बेचना नहीं। कलयुग में तो असुर भगवानों ने 2-2 लाख 3-3 लाख लेके बड़े लोगों को दर्शन देते हैं, बोलते हैं भगवान। अरे भगवान कहाँ पैसा लेके दर्शन देते हैं, कहाँ पैसा लेते हैं भगवान? भगवान तो भक्ति का ठाकुर है। तो बहुत कल्की बन गया ये भारत में। इसका कारण ये सब पाखंड का समय चल। असली कल्की को दर्शन करने के लिए तो कई मेहनत करना पड़ेगा और पैसा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, भक्ति देना पड़ेगा तो दर्शन मिल जाएगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।